हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है साइंस जर्नी का पोल खोल। हाँ, यूट्यूब देखते होंगे तो उसमें एक आता है साइंस जर्नी। वो बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखता है और केवल बुद्ध को ही या बौद्ध धर्म को सही बताता है। बाकी भी जितने भी धर्म हैं या जितने भी देवी देवता हैं, राम कृष्ण शंकर या देवी, सबको काल्पनिक बताता है, बिल्कुल कल्पना है। आप रिसर्च करते हो, ये बात अच्छी है, रिसर्च करना चाहिए, लेकिन केवल एक ही धर्म को सही बताना और सबको गलत, ये सही नहीं है। क्योंकि सभी धर्म या आस्था का प्रतीक है और हर धर्म के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बात सच है कि हमारे प्राचीन ब्राह्मणों ने इतिहास को बिल्कुल ही उल्टा सीधा कर दिया है। वो अपने फ़ायदे के लिए जैसे भी चाहे वैसे घुमा फिरा करके इतिहास को बिल्कुल ही एक तरह से गलत कर दिया। और ख़ासकर भारत के जो धार्मिक इतिहास है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि छोटे लोग के तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं था। हवाई से आप अगर 100 साल बैक में चला जाओ और 1500 2000 के बातें जाने दो, 100 साल बैक में जाओगे तो आपको गांव में एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। और वैसे में जो थोड़ा बहुत ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, वो क्या उसमें घाल मेल कर रहे हैं, क्या मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको कोई देखने जानने वाला नहीं था। अगर 10 रामायण को आप इकट्ठा कर लो तो 10 में आपको अलग अलग चीज़ मिलेगी। ऐसे मिक्स मिलावटें किया, मैंने पूरे इतिहास को खराब कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक कि कृष्ण का सवाल है, अब कहना है कि महाभारत युद्ध वगैरह कुछ नहीं, ये सब कल्पना है। अब कल्पना के भी एक सीमा होता है। हम मथुरा से लेके द्वारका तक बहुत ऐसे प्रूफ और प्रमाण है जो कृष्ण के साक्षी बताता है। और अभी रिसर्च चल रहा है, वैज्ञानिक लोग बैठे नहीं हैं, इस पर रिसर्च चालू है। वैज्ञानिक लोग भी मान रहे हैं कि द्वारका समुद्र में डूबा है। और जिस राम को त्रेता युग में बताया गया है, अगर त्रेता युग में आप बैक करते हैं अभी से, तो गणना के अनुसार 8 लाख लगभग 70,000 बैक में जाना पड़ेगा। उतना साल का इतिहास खोजना बहुत मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों ने राम कृष्ण से 2000 पहले बताया है, अभी से 7000 वर्ष। तो जहाँ तक राम कृष्ण का या फिर देवी देवताओं का सवाल है, अभी तत्काल में ये 2 सदी के अंदर में हमारे देश में बहुत महापुरुष पैदा हुए हैं। अब देखोगे तो विवेकानंद जी हो गए, दयानंद जी हो गए, ओशो हो गया, गांधी जी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, विनोबा भावे हो गए, अरविंद ऋषि हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए। ये सब बिल्कुल किताबी कीड़ा थे। इन लोगों का पूरा जिंदगी किताब में ही लगा रहा। और दयानंद भारत के कोने कोने में खोज के एक बुक को पढ़ा, उसको देखा, जाना। और सबसे बड़ी बात तो ओशो की है कि ओशो के बारे में लोग कहते हैं कि 1.5 लाख पुस्तकों को पढ़ लिया था।
अगर पूरा जीवन को गणना किया तो 1.5 लाख तो नहीं जा पाता है, लेकिन लाख जरूर चला जाता है। लेकिन इसका इस आधार पर किया गया है कि कोई राइटर के अगर एक बुक पढ़ता था, किताब एक बुक पढ़ते थे ओशो, तो समझो कि फिर वो मतलब वो राइटर को भी पढ़ लेते थे। वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि राइटर आगे की बुक में क्या लिखा होगा। इतना उनका तीव्र मतलब डिमांड था। तो ओशो से शायद ऐसा कोई बुक हो कि बचा हो, मैंने टोटल पढ़ दी थी। और एक बार सुमित्रा नंदन पंत ने उसे पूछा कि देश के किन महापुरुषों के 10 कैटेगरी में रखना चाहेंगे, तो सबसे ऊपर उन्होंने कृष्ण का रखा था। मतलब बुद्ध के नज़र में कृष्ण, शंकर, ओशो के नज़र में कृष्ण, शंकर और बुद्ध 3 सबसे प्रमुख थे। हम बताओ, इतने बड़े बड़े जो विद्वान हो, ये जो किताबी कीड़ा जिसे कहा जाता था, उन लोग कोई कभी नहीं खारिज किया कि राम कल्पना है, कि कृष्ण कल्पना है, कि देवी या शंकर कल्पना है। ओशो इतना बुक पढ़ने वाला का उसको एक ये मालूम नहीं था, वो ऐसा बुक नहीं पढ़ा होगा जिसमें कल्पना की बात लिखा हो, पर उन्होंने इन बातों का कोई ध्यान नहीं दिया और ये कल्पना किया ही नहीं, बल्कि सबसे ऊपर रखा इन लोगों को, और उसी पर पूरा अधिकतर उनका प्रवचन भी रहता था। तो आप सोच लो कि आप इन लोग से ऊपर पाते हैं, आपको आप इन लोग से ऊपर पाते हो। अब बाबा साहब अम्बेडकर जब भी मार्केट जाते थे तो बुक के थैली बुलाते थे भर भर के, पूरे दिन रात वो किताब में लगे रहते थे, लेकिन उन्होंने भी कहीं इन लोग का खारिज नहीं किया, जीरो नहीं कहा। लेकिन आपने तो पूरा के पूरे इन लोग को जीरो बना दिया कि सब है ही नहीं, बिल्कुल कल्पना है। अगर आप इन लोग से ऊपर मानते हो अपने आप को तो ठीक है, लेकिन अगर इसे नीचे मानते हो तो कम से कम जीरो नहीं बोलो। वैदिक धर्म वाले भी मानते हैं कि इसमें 50% पाखंड है, लेकिन आपने तो 10% भी नहीं, बिल्कुल जीरो करके रख दिया। अरे कल्पना के एक हद होता है, इतना कल्पना होता है क्या? इतनी बड़ी महाभारत लिख दिया, इतना बड़ा गीता लिख दी गई, मथुरा से लेके कहाँ द्वारका और कहाँ कहाँ उसका पूरा सर्व अन्वेषण हो रहा है, सारा उसका प्रमाण मिल रहा है। कितने लड़ाइयाँ लड़े, यवन हो गया, कंस हो गया, आपका मतलब जितने कृष्ण ने अलग लड़ाइयाँ लड़ी है महाभारत की अपेक्षा, कंस के साथ और जरासंध के साथ वगैरह वगैरह, ये सब मतलब इतना बड़ा कल्पना कभी हो सकता है? भले इसको साक्ष्य न मिले, और ये कल्पना टोटल नहीं है, 10% ही सही हो, भले उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया गया हो, लेकिन ये कल्पना टोटल नहीं है। और आज इतिहास क्या कहता है? पूर्व पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक पूर्व पाषाण काल माना जाता है। उस समय का इतिहास लोग बता रहा है। तो भरे लेखन कला का विकास नहीं हो, कागजों का विकास नहीं हो, लेकिन उस समय क्या होता था, बाप दादा अपना पुत्रों को कथा कहानियाँ सुनाते थे, वो अपने पुत्रों को कहानियाँ सुनाते थे। ऐसे कर कर के आगे लोग बढ़ते गए, और शायद बाद में उसको किताबी शक्ल दिया गया हो। अब आप 15वीं सदी की बात ले लो, ये जितने भी कृष्ण भक्त हो, इस भक्ति काल कहा जाता है। मीराबाई होगी, नरसिंह मेहता हो गया, रस खान हो गया, आपका सूरदास हो गया,
चैतन्य प्रभु हो गया, इन लोगों को तो साक्षात कृष्ण दर्शन दिए हैं। इसमें से एक गलत हो सकता है, दूसरा के सब गलत तो नहीं हो सकता। और गुजरात में तो नरसिंह मेहता के माने एक तरह से कंपटीशन हुआ था, जहाँ टोटल गांव वाला थे, राजा था, उसके सामने कृष्ण प्रकट हो गए सबके सामने मंदिर में। ये सब के सब कभी गलत नहीं हो सकता। अरविंद ऋषि अरविंद घोष कलकत्ता के जब जेल में बंद थे, वो गीता का बहुत स्टडी करते थे, उसको ऋषि कहा जाता है। उनका जब किताब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि उसको कृष्ण ने जेल में दर्शन दिए। हमेशा कृष्ण को उनको जेल में आभास होते रहता था। हम बताओ, जब कृष्ण नहीं है, तीन लोग को दर्शन कौन दे रहा है? कभी कभी अगर काल्पनिक चीज़ से भी अगर संसार को वायलेंस बना हो, संसार एक वायलेंस में हो और संसार को सही दिशा मिल रहा हो, तो उसको रहने देना चाहिए। आपको मालूम है, अगर ईश्वर को ना मानो तो क्या हाल हो जाएगा। अगर एक न्यूज खबर छप जाती है कि देश में बहुत कुछ नया उथल पुथल होने वाला है, तो शेयर बाजार बिल्कुल नीचे गिर जाता है। और जिस दिन अगर पूरा दुनिया को पता चल जाए कि ईश्वर नहीं है, मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि अगर ऐसा लोगों को लग जाए कि ईश्वर नहीं है, तो उस दिन संसार में सारे भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार सारे सीमा को पार कर जाएगा। क्यों? हर इंसान को ये मालूम है कि ईश्वर है। हर कोई ना कोई धर्म से जुड़े हुए और गॉड में बिलीव करते हैं। और लोगों को मानना है कि हम गलत करेंगे तो हमको दुख भोगना पड़ेगा। लोग सुखी है वाला अच्छा कर्म किए हैं, इसलिए लोग पाप भी करते हैं तो सोच समझ के कम करते हैं। लोग शुभ कर्म करते हैं कि ईश्वर हर कर्म को मेरे को देख रहा है और उससे हमको सही फल देगा, अगला जन्म में सुखी होगा। लेकिन अगर उसके मन में ये बैठ जाएगा कि ईश्वर है ही नहीं, तब क्या होगा? खाओ पियो मौज करो, जितना चाहे उतना तो पाप करो, बलात्कार करो, लूट करो, खसोट करो, मानो सारे भ्रष्टाचार पापाचार का सीमा लांघ देगा। कि कोई देखने वाला नहीं, कोई है ही नहीं हमारा, कोई कर्म फल देने वाला नहीं, कोई ईश्वर, तो फिर हम शुभ कर्म किस लिए करें? इसलिए ईश्वर वीडियो मेरा बना हुआ है। तो ईश्वर को नहीं मानने से भी बहुत बड़ा देश में, संसार में नुकसान होता है। बुद्ध ने बिल्कुल ईश्वर को खारिज नहीं किया है। उनको शिष्यों ने जब भी पूछा तो वही कहा कि ईश्वर को माना नहीं, जाना जाता है। अब अगर मान लिया तो ईश्वर को जान ही नहीं सकते। और जो ईश्वर को जानता है वो बता ही नहीं सकता, जो बताता है वो जानता नहीं। और जब ईश्वर नहीं था तो बुद्ध तपस्या क्यों किया? अब कोई कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या की जरूरत नहीं होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए स्टडी की जरूरत होती है। उनको जो भी आभास हुआ, जो भी प्रकाश दिखा, वो सब ईश्वर का स्वरूप था। भले वो लोग कहे या मत कहे, लेकिन वही आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। आपको एक चीज मालूम ही होगा, सत्यार प्रकाश तो पढ़ेगा। ऋषि दयानंद ने केवल पाखंड को खंडन किया था। ऋषि दयानंद कभी खंडन नहीं किया कि राम नहीं है, कि कृष्ण नहीं, कि देवी नहीं, कि शंकर नहीं है। केवल पाखंड जो मूर्ति पूजा वगैरह था उसको खंडन किया। इसलिए उसको ब्राह्मणों ने 17 बार जहर दिया। सोच लो, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को मारा। केवल पाखंड का विरोध किया था।
अब आप तो बिल्कुल इसको जीरो बता रहे हो। आप सोच लो कितना बड़ा सौभाग्यशाली हो कि आप सही सलामत हो। हम लोग भी मानते हैं कि जो मंदिर मस्जिद आज के ज़माना में बिजनेस है, उसको कोई भी ख़त्म करने का प्रयास करेगा तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और यही हुआ था दयानंद के साथ में। और जहाँ तक ये पाखंड का जो देन है, ये सब बौद्धों का ही, जैनियों का देन है। और जहाँ खनन होता है, जहाँ भी खोदा जाता है, खाली बौद्ध और जैन का ही मूर्तियाँ मिलती है, क्योंकि उन लोग बड़े बड़े मंदिरों को बनाया, मूर्तियों को बनाया। और पहले राम कृष्ण वगैरह शंकर का मूर्ति क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उन लोग वैदिक धर्म में विश्वास करने वाले थे। वैदिक धर्म को मानने वाला मूर्ति पूजा नहीं करता है, इसलिए कि उन लोग को मंदिर कहीं बना हुआ दिखता ही नहीं है। लेकिन बीच में क्या हुआ, इस पर मेरा वीडियो बना हुआ है। जब देखा गया कि मेरा सारे हिंदुत्व, सारे आर्य लोग बौद्ध बनते जा रहे हैं, जैन बनते जा रहे हैं, तो इन लोग ने भी रामकृष्ण शंकर की मूर्ति बनाना शुरू कर दिया, मंदिर बनाना शुरू कर दिया, जिससे इसको आर्य संस्कृति, हिंदू संस्कृति बच गया। ये सब उसी का देन है। बौद्धों का, जैनों का ही तो देन है। पूरे संसार में पाखंड फैलाया है। बुद्ध ने कहाँ कहा था, या महावीर ने कहाँ किया कि मेरा मंदिर बनाओ, मूर्ति बनाओ? और तो तपस्या करने की बात कहा, समाधि लगाने की बात किया, ध्यान करने की बात कहा। तो लोग बड़े बड़े मूर्ति और मस्जिद, मूर्ति मंदिर बना बना के पूरा पाखंड भर के रख दिया, और वहीं से मूर्ति पूजा चालू हुआ भी। और आज भी ऐसा समय आ गया है कि हमको ये मूर्ति पूजा या मंदिर को समर्थन करना पड़ेगा। अगर अपना हिंदुत्व के, आर्यत्व को अगर रक्षा करनी है तो हमें समर्थन करना पड़ेगा ही, क्योंकि वही पोजीशन आज भी आ गया है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको कहने से राम कृष्ण या शंकर की पूजा बंद हो जाएगा, ये संभव नहीं है। ये कभी संभव ही नहीं, चाहे जितना कर लो कोशिश, इस पर कोशिश कर लिया गया है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका साक्ष्य नहीं मिले वो चीज़ नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न बहुत खड़ा हो रहा है। अब हड़प्पा का ले लो, हड़प्पा सभ्यता कितना विकसित दिखाई देता है आज से लगभग 4500 वर्ष पहले। उन्होंने आज के जो सिटी होती है शहर, उसके सदृश है, उसके समकक्ष है, लेकिन उसका विनाश कैसे हुआ अभी तक किसी को पता नहीं। उसको लिपि को भी पढ़ना मुश्किल नहीं, मुश्किल हो गया है। लिपि अगर पढ़ने में आ जाता तो क्लियर हो जाता। और उसी के समकक्ष, उसी के लगभग में महाभारत हुआ, तो उसका विवरण कैसे मिल जाता है, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। उसी के समकक्ष में हड़प्पा को हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन महाभारत उसके थोड़ा सा पहले हुआ है, तो उसका टोटल विवरण कैसे हमको मिल गया, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। या फिर वो लड़ाई महाभारत से जोड़ दिया जाए, सिंधु घाटी का, किसी उसी के वही टाइम लगभग वही है। आपने एग्जाम्पल में दिया है, अलबुर्नी का नाम लिया है, मेगास्थनीज का नाम लिया, फाहियान का नाम लिया, हुएनसांग का नाम लिया। ये सब चीनी यात्री थे, चाइना से आए थे। मेगास्थनीज यूनान से आया था। मेगास्थनीज
चंद्रगुप्त के समय में आया था। तो मेगास्थनी का जो बुक है इंडिका, उसमें मथुरा का मैथोरा कहा है, और उसमें मथुरा में 2 देव मंदिर का उल्लेख किया है। उसमें विद्वानों ने कहा है कि हेराक्लीज जिसे कृष्ण साबित होता है और डायनोसियस शिव साबित होता है चंद्रगुप्त के टाइम में। हालांकि उस समय उत्तर वैदिक काल माना जाता है, जैसा लोग व्याख्या लोग करते हैं उसके अनुसार। तो ईसा के 300 वर्ष पहले भी, मतलब मथुरा में उस समय बौद्ध धर्म जैन धर्म कहीं उतना ज़्यादा प्रूफ नहीं है, क्योंकि उस समय सूर्याती दौर था। तो उस समय भी मथुरा का 2 देव मंदिरों का उल्लेख किया है मेगास्थनीज ने। हेराक्लीज जो कृष्ण माना जाता है, डायनोसियस जो शिव को कहा जाता है। दूसरी, उसके बाद आया था फाहियान। तो फाहियान ने तो सब जगह बौद्ध धर्म का उल्लेख किया है, दूसरे धर्म का उल्लेख कम किया है। हुएनसांग, फाहियान 5वीं सदी में आया, हुएनसांग 7वीं सदी में आया। तो हुएनसांग ने मथुरा में बौद्ध धर्म का उल्लेख किया है कि वहाँ बहुत बौद्ध भिक्षु है, लेकिन वहाँ 5 और देव मंदिर को बताया है जो अलग मत वाले हैं। वो कौन है ये उल्लेख नहीं किया है। लेकिन जब मथुरा में है अलग मत वाले, तो दूसरा कौन हो सकता है? कृष्ण, राम या शंकर शिवा। वाराणसी, अयोध्या में मथुरा में 20 सांघाराम को बताया है और 2000 भिक्षु को बताया, 5 अन्य मंदिर। अयोध्या में ये हुएनसांग बता रहा है, अयोध्या में 100 सांघाराम बताया है, 3000 भिक्षु बताया है जो बौद्ध भिक्षु है, और 10 अन्य देव मंदिर को बताया है अयोध्या में जो अन्य मत वाले हैं। तो अन्य मत वाले कौन हो सकते हैं? राम, कृष्ण, शिव, देवी लोग। वाराणसी में भी हुएनसांग ने बौद्ध भिक्षु का उल्लेख किया है कि वो बहुत बौद्ध भिक्षु है, लेकिन वाराणसी में 20 देव मंदिर को बताया है कि अन्य मत वाले के भी वहाँ मंदिर है। ये 7वीं शताब्दी की बात है। ऐसा नहीं कि राम कृष्ण को पूजा अभी 200-400 साल पहले से चालू हुआ है। अल-बरूनी 11वीं सदी में आता है, और ये तो भारत का ज़्यादा भ्रमण नहीं किया है। ये मध्य गजनी जो अभी अफगानिस्तान में है वहाँ रह के उल्लेख किया है, लेकिन गजनी ने अल-बरूनी ने भारत के टोटल देवी देवताओं का उल्लेख किया है कि यहाँ सबका पूजा होता है। भागवत के विष्णु को पूजा करते हैं, भागवत के लोग विष्णु का पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा पारसी लोग करते हैं। महादेव की पूजा साधु लोग करते हैं जो बड़े लंबे बाल जटा वाला होते हैं, जो विभूति लगाते हैं, हड्डी लटकाते हैं। ब्राह्मण लोग अष्टमाताओं की पूजा करते हैं, समण लोग बुद्ध की पूजा करते हैं, और नग्न लोग अरहंत की पूजा करते हैं। और अल-बरूनी ने यहाँ तक लिखा है, उसमें कृष्ण उस समय नहीं लिखा, वासुदेव कहा है कि वासुदेव गीता में कहते हैं कि सभी पदार्थ ब्रह्मा स्वरूप है, और विष्णु ही पृथ्वी को धारण किया हुआ है, और विष्णु ही अग्नि और वायु का रूप है। ये अल-बरूनी 11वीं सदी में ये जिक्र कर रहा है अपना बुक में। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग कहने का मतलब ये है कि 2-400 या 2-4 सदी पहले सबका शुरुआत हुआ, ऐसा नहीं है। पहले कृष्ण या राम या शंकर का मंदिर होता ही नहीं था, क्योंकि अधिकतर लोग वैदिक धर्म के अनुयायी थे। अब आपके मत के अनुसार तो खैर वेद को भी रचना जल्दी में कहा गया है। हालांकि बाल गंगाधर तिलक ने तो इस 6000 ईसा पूर्व की बात करता है वेद का रचना, लेकिन वैदिक धर्म वाले तो बिल्कुल सृष्टि के आदि में चले जाते हैं कि जब मानव की उत्पत्ति हुआ। तो वैदिक मत वाले मूर्ति पूजा नहीं करते थे, इसलिए राम का मूर्ति नहीं मिलता है, मंदिर नहीं मिलता है, कृष्ण का मंदिर नहीं मिलता है,
और आपका देवियों का मंदिर नहीं बनता है। लेकिन इन लोगों को मजबूरी में मूर्ति पूजा करना पड़ा बौद्धों के कारण, क्योंकि टोटल भारतीय सब बौद्ध बन रहे थे। अभी एक चीज़ का जिक्र मैं और करूँगा कि बुद्ध का दो चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, एक समानता और दूसरा अहिंसा परमो धर्म। उसमें समता था। उस समय छुआछूत का बहुत जोरदार मतलब एक तरह से परंपरा चल रहा था। ब्राह्मणों ने बहुत जोरदार छुआछूत मचा रखा था, दलितों पर अत्याचार हो रहा था। इसीलिए बुद्ध ने नया मत खड़ा किया था जिसमें समानता दिया गया था, सभी धर्मों को समान अधिकार। तो इसी कारण बौद्ध धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अधिकतर लोग दलित ही थे, क्योंकि उनमें कोई सम्यक भी नहीं था, कोई परहेज भी नहीं करना था। उसमें अहिंसा तो था, लेकिन बुद्ध ने कह दिया कि आप मरे हुए जानवरों को खा सकते हो। तो दलित लोग मरे जानवरों को तो खाने लग गए, लेकिन इसकी वजह से मतलब वह घृणा के पात्र बन गए, और इसीलिए ज़्यादा छुआछूत लोग ज़्यादा मानने लग गया कि ये तो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ये बहुत घृणित आदमी है। उन्हें और अछूत घोषित हो गया ब्राह्मणों की नज़र में, हिंदुओं की नज़र में। दूसरी चीज़, बुद्ध ने कहा कि आप मरे हुए जानवरों को खा सकते हो, मरे हुए जीवों को खा सकते हो, लेकिन जिसको खाने का आदत लग जाए तो वो वेटिंग करेगा क्या कि वो मरेगा तो हम खाएंगे। अरे चाइना में चले जाओ, एक कीड़ा मकोड़ा भी वहाँ सुरक्षित नहीं है, सबको खा कर रख दिए लोगों ने, और जबकि वहाँ बौद्ध धर्म के ज़्यादा अनुयायी है। मतलब वहाँ हिंसा परमो धर्म हो गया। ये हाल है आज बौद्ध धर्म का। बौद्ध लोग एक भी जीव को नहीं छोड़ रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा से लेकर बड़े जानवरों तक। ये चाइना का एग्जाम्पल है आपका। क्या मेरे को कहने का मतलब ये है कि ये टोटल पाखंड नहीं हो सकता। ये गीता का ये इतना श्लोक, ये को भी आप कंडेम नहीं कर सकते, जिसको पढ़ के लोग मुक्ति पा रहे हैं। भले इसको साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल रहा हो, कोई कारण अवश्य होगा। अभी जैसे हड़प्पा का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल रहा है, कैसे क्या हुआ बहुत जानना मुश्किल हो रहा है, वैसे इसका भी हुआ है। कोई कहते हैं कि द्वारका उस समय पूरे का पूरा डूब गया, वो प्रमाण कहाँ से मिलेगा? वहाँ को उस समय कोई लेखन कला का विकास नहीं था, कैसे पता चलेगा? तो किसी के साक्ष्य अगर नहीं हो तो ऐसा हम कह नहीं सकते क्लियर 100% कि वो नहीं था। इतनी बड़ी महाभारत, इतनी बड़ी गीता, ये तरह तरह के जो ग्रंथें सब बनी हुई है, ये सब टोटल काल्पनिक नहीं हो सकता। इसलिए आप रिसर्च बेशक करो, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ कि हकीकत सामने आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल जीरो से आप खारिज किसी धर्म को मत करो। धर्म शायद संसार में एक वायलेंस बना हुआ है और हर लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसका दिल का ठेस पहुंचता है। उनको आघात लगता है। हम भी बुद्ध का समर्थन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम दूसरे धर्मों को भी जीरो खारिज नहीं कर सकते। हालांकि ये जितने भी विदेशी यात्री लिखे उसमें राम का कहीं जिक्र नहीं आया है, लेकिन ये जहाँ तक 20 देव मंदिर आया है या 5 देव मंदिर आया है मथुरा, वाराणसी, अयोध्या में, इसमें राम भी हो सकते हैं। मेरा स्टडी चालू है, फिर भी इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये 4-5 बुकें पढ़ना थोड़ा जल्दी तो नहीं हो पाता है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस बातों पर विचार करना
मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाला वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।